तुम जो फरमाइश करती हो ना, डिमांड करती हो, इसमें थोड़ी सी तब्दीली ले आओ, थोड़ा सा बदलाव ले आओ। कैसा बदलाव ले आओ? तुम मेरे रसूल की बेटी की सीरत तैयबा का एक हिस्सा अपनी जिंदगी में उतार लो। इनकलाब आ जाएगा जमाने में, बदलाव आ जाएगा जमाने में। कैसा फरमाइश का अंदाज? खातून जन्नत, मेरे रसूल की बेटी, मखदूम-ए कायनात, सैयदा-ए कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा, सुभान अल्लाह, आफीफा, सुभान अल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा, सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बराबरी है उनकी? नहीं। कोई मसावात है? नहीं। कोई तवाज़ुन है? नहीं। कोई औरत है उनके बराबर की? नहीं, नहीं। सच्चाई ये है कि सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे मुस्तफा की शहजादी एक तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर देखो उनकी सीरत तैयबा, हजरत मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर कर्रार, खैबर शिकन, मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीब हाजिर। खातून जन्नत का हाथ उनके हाथों में। बैठ जाओ बेटा, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ आराम से, हाथों में हाथ है। खातून जन्नत फरमाती हैं, हसन के अब्बा अली, मैंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा आपके साथ गुजार दिया, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं की मैंने, कुछ मुतालबा नहीं किया मैंने। अली, अगर आज मैं कुछ मांगूंगी तो देंगे आप? अल्लाह अकबर। शेर खुदा की आंखों में आंसू डबडबा है। फरमाया, फातिमा, अल फक्र फखरी का ताज पहना है हमने, हमारी दुर्वेशों वाली जिंदगी, फकीरों वाली जिंदगी है हमारी। मेरे पास हीरे जवाहरात याकूत मरजान सोना चांदी दराहिम दनानीर तो है नहीं, क्या दे पाऊंगा मैं तुम्हें? हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, अली, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं दुनिया की दौलत नहीं मांग रही हूँ, मैं कुछ और चाहती हूँ। कहा, क्या चाहती हो फातिमा? कहा, अली, बस इतना सा वादा चाहती हूँ, मेरे हाथ पे आज मुझसे वादा कर लो अली, कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए अली, तो इतना वादा करो कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत उठाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा कैसी बातें कर रही हो, तुम शहनशाह कौनैन की बेटी हो, इमामुल अंबिया की शहजादी हो, खुद भी इतनी अजीम हो फातिमा, तुम्हारा तो जनाजा धूम से उठेगा, फातिमा शान से उठेगी तुम्हारी डोली। हजरत फातिमा ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे ये वादा चाहती हूँ कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत उठाना, रात के अंधेरे में उठाना। फरमाया, क्यों? का फरमाया, सुनो अली, इसलिए कि मेरे जिस्म के कपड़ों पर आज तक किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़ सके, इसलिए रात के अंधेरे में उठाना मेरा जनाजा। ए मेरी बहनों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने घर वालों से, अपने मर्दों से वो निरी दुनिया मांगती हो, आज से तुम मांगने का प्लान चेंज कर दो। एक बीवी अपने शौहर को जब मूड में देखे तो अपने शौहर का हाथों में हाथ ले ले, आंखों में आंखें डाल के कहे, ए मेरे सरताज, मैंने माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, बहन भाई छोड़े तुम्हारे लिए, रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, अजीजो अकारिब छोड़े तुम्हारे लिए, खानदान छोड़ा तुम्हारे लिए, बस्ती छोड़ी तुम्हारे लिए, मैं सबको तुम्हारे लिए छोड़ के आ गई हूँ। आप मेरे शौहर हो, मैं आपकी बीवी हूँ, आज मेरे हाथ पे मुझसे वादा करो, ए मेरे शौहर नामदार, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर है तो मेरे हाथ पे वादा करो, बोलो तुम किसी वक्त की नमाज तो नहीं छोड़ोगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्र के आला हजरत, तालीमात आला हजरत, मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। एक माँ
अपने बेटे को सामने खड़ा करके कहे, मेरे लाल 9 महीने तक तेरा बोझ मैंने बर्दाश्त किया था, मेरे बच्चे मैंने अपना खून पिला के तुझे जवान किया था, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। मेरे लाल, अगर मेरी मोहब्बत तेरे दिल में है तो मेरे हाथ पे मुझसे वादा कर, मेरे बेटे कभी जिंदगी में झूठ तो नहीं बोलेगा। एक बेटी अपने बाप के सामने खड़ी हो और अपने बाप से कहे, ए अब्बा जान, मैं बेटी हूं आपकी, आप मेरे वालिदे गिरामी, मैं आंखों की रोशनी हूं आपकी, दिल का टुकड़ा हूं मैं आपकी। ए अब्बा, मैं बेटी हूं, आप बाप हैं, अगर मेरी मोहब्बत आपके दिल में है तो आज मुझसे वादा करो कि तुम अपने चेहरे से मेरे मुस्तफा की सुन्नत तो जुदा नहीं करोगे। एक बहन अपने भाई का हाथ पकड़ के कहे, मेरे भाई, मैं वकार हूं तेरा, मैं इज्जत हूं तेरी, मैं शान हूं तेरी। ए मेरे भाई, मैं बहन हूं, मैं तेरी रीढ़ की हड्डी हूं। मेरे भाई, मेरे हाथ पे मुझसे वादा कर, बोल दुनिया में तू किसी को धोखा तो नहीं देगा। सच बताना, अगर मेरे घर में हमारे घर की खवातीन, हमारी माँ बहनें ये अमल करने लगे, बोलो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बताओ चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समाज बदलता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हमारी मस्जिदें हर वक्त की नमाज में जुमा जैसा मंजर पेश कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। और जब कर सकती है तो वो अंग्रेज ने जो लिखा था, वो एक बड़े मुहक्किक ने तहरीर किया था, बहुत जमाना पहले उसने लिखा था कि जिस जमाने में मुसलमान फजर के बाद अपनी मस्जिदों को जुमा जैसा बना देंगे, उस जमाने में मुसलमानों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच कहा था किसी का, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। आज भी हो कर बराहीन सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जवाब नहीं, जिंदाबाद। ये पैगाम अपने साथ अपने घर तक लेके जाओ, अपने घर में ये पैगाम नश्र करो, घर के माहौल में ये चीज दाखिल करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मियां। आज तो आदमी चलते फिरते मर जा रहा है, आराम से बैठा है मर जा रहा है। वो वीडियो भी देखी होगी जो वायरल हुई है, बहनोई अपने साले के उबटल लगा रहा है और मर गया। कोई भरोसा नहीं है अपनी जिंदगी का। इससे पहले कि हमारी रूह हमारे कब्ज़े उनसुरी से निकल जाए, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, अपने घर वालों की आंखें खोल दो। अपनी आंखें बंद करने से पहले घर वालों की आंखें खोलो, नहीं खोलोगे तो पछताओगे। और ये जो घरों में जवान जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े जो मोबाइल तुमने दे दिए हैं, ये अच्छा नहीं किया है ना, ये तुमने अपनी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। मालूम नहीं है कि दुनिया इसी मोबाइल के जरिए से तुम्हारे घर में एंट्री कर रही है, तुम्हारे घरों में घुस रही है दुनिया। हमारी जवान जवान बेटियां शादी ब्याह के मौके पर ये मुड्ढे तक आस्तीन, निरा नंगा जिस्म, सर पे दुपट्टे का पता नहीं, खुली हुई जुल्फे, पूरे झुंड के झुंड गांव में कबड्डी काट रहे और कोई कहने वाला नहीं। बाप भी देख रहा है अपनी बेटी का नंगा जिस्म, बेगैरत भाई भी देख रहा है, ना बाप को शर्म है ना भाई को गैरत है। सच बताना ईमानदारी से, मेरी बेटी अगर गलती से ऐसा लिबास पहन ले और मैं बाप होने की हैसियत से अपनी बेटी को सामने खड़ा करके जरा आंखों को तेज करके बेटी से एक बार कह दूं, बेटी ये जो कपड़े पहने हैं तुमने, अगर आइंदा तुम्हारे जिस्म पे देख लिए तो समझ लेना बाप हूं मैं तुम्हारा। ईमानदारी से बताना, सच बताना, क्या मेरी बेटी की हिम्मत है जिंदगी में दोबारा ऐसा कपड़ा पहन ले? बोलो बोलो यार बोलो। एक भाई अपनी बहन से कह दे, मेरी बहन ये जो खुली हुई जुल्फे है ना तेरी, याद रखना तू मेरी इज्जत है।
तू मेरी सर की टोपी है मेरी बहन। ये मैंने तेरा नंगा सिर ना अगर आइंदा देख लिया तो भाई हूं। क्या उस बहन की हिम्मत है कि जिंदगी में कभी सर से दुपट्टा उतार दे? बहुत अच्छा पैगाम। मगर हम इतने बेगैरत हो गए, इतने बेहया हो गए हम कि हमें शर्म नाम की चीज नहीं रही। जबकि मुसलमानों तुम्हारा इतिहास कुछ और है, तुम्हारी तारीख कुछ और है, तुम्हारी हिस्ट्री कुछ और है। मुसलमान कौम को गयूर कौम कहा जाता है, गैरतमंद कौम कहा जाता है। वो हमारे ही बाप दादा थे जिन्होंने सिर्फ अपने ही घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचाई। अगर वक्त आ गया है तो गैरों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी कीमती जान का नजराना पेश कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वो हमारे ही बाप दादा थे। बेशक, आज हमारी इज्जतों का जनाजा हमारे घरों से निकल रहा है। क्या तल्ख हकीकत है। लड़कियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइल। अच्छा, खोपड़ी में इतनी बात नहीं आती है। मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है। मेरी बेटी किससे बात करेगी? क्यों भाई, क्या किससे बात करेगी? वो भाई कितना बेगैरत है जिसकी बहन मोबाइल पे किसी और से बात कर रही है और वो देख रहा है टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। जी, बाप के सामने बात कर रही है वो, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जतें महफूज रहें तो अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। बेशक, बहुत अच्छी बात है। मत दो उन्हें मोबाइल। अगर तुम उन्हें कुछ देना ही चाहते हो तो मोबाइल मत दो। उनके हाथों में तिलावत करने के लिए कुरान और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। ये इसकी जरूरत है हमारी बेटियों को, इसकी हाजत है हमारी बच्चियों को। दो, ताकि हम जब घर से बाहर निकले मेरी बेटी घर में नमाज पढ़ के हमारे लिए अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे वालिद साहब बाहर गए हैं, मेरे अब्बा की हिफाजत करना। एक माँ घर में दुआ करे, अल्लाह मेरा बच्चा बाहर गया है, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक बहन अपने भाई के लिए दुआ करे, एक बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे। ए मेरी बहनों, जब तुम अपने घरों में दुआएं करोगी, हो सकता है तुम्हारे घर के मर्दों पर कोई बला आने वाली हो, मुसीबत आने वाली हो, और तुम घर में दुआ कर रही हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से इस आने वाली बला को डाल दे। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। नमाज़ें पढ़ के घरों में दुआएं करो, बेशक, ये वक्त की जरूरत है। मैंने ये चंद बातें आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हजरत कारी मेहराब साहब क़िबला, ये खुद भी बहुत अच्छे शायर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसा कायम किया, अपनी ज़ाती ज़मीन पे मदरसा कायम किया। वो जज्बे दीन है जो इनको मजबूर कर रहा है कि हमारे हाजी साहब मस्जिद के इमाम साहब भी हैं माशाअल्लाह, हजरत कारी साहब के शाना बाशाना खड़े हैं। इनके हाथों को मजबूत करो, इनका साथ दो लोगों। इनके हाथों को जब मजबूत करोगे तो ये आज मदरसा छोटी सी शक्ल में है, यही मदरसा इंशाअल्लाह बड़ी शक्ल में आ जाएगा। हाँ, इनका साथ दो। ये बच्चे जो इस बार फारिग हुए हैं किरत से, आइंदा साल दस्तार बंदी हो तो जहां बच्चा सिर्फ कारी ही ना हो, साथ में हाफिज भी बन के आए। हाँ, इंशाअल्लाह हाफिज और कारी बन के कौम की अमानत कौम के सुपर्द करें। हजरत कारी मेहराब साहब, ये मैंने चंद जुमले आपके सामने रख दिए। मेरे बाद आपको बहुत सारे मेहमानों को समाअत करना है। हजरत शायर अहले सुन्नत अनस साहब औला से तशरीफ़ लाएँ, आपने सुनिएगा। और हजरत शायर अहले सुन्नत अजीम साहब और मुकर्रिर लोग और भी उलमा इकराम जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, माजरत चाहूँगा। और मैं जानूँ ना जानूँ यार, आप जानूँ मत जानूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह सबको जानता है। ये सब बहुत अजीम लोग हैं, इनकी कद्र कीजिए, इनको इज्जत की निगाहों से देखिए। उलमा में जो हमारी आदत है ना कीड़े बीनने की,
ये कीड़े बीनने वाली आदत बंद करो। मस्जिद के इमाम में ही हमें सारी बुराइयां मस्जिद के इमाम में ही दिखती हैं। इसमें ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। ये सब बुराइयां मत देखो, कभी अपने भी गिरेबान में झांको, कभी अपने अंदर भी झांक के देखो। इमाम बेचारा किसी के घर चाय पी ले और इसकी उससे बन नहीं रही है, तो अच्छा उसकी चाय पिए, लियो धड़ी। अब बेचारे की धड़ी भी गई। हाँ, अब इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। वो चाय जायज चाय थी और अपना लौंडा पी के आ रहा है शराब, तो कोई फर्क नहीं। ये दोरंगी कैसी है भाई, ये दोगली कैसी पॉलिसी है। सारी बुराइयां हमें ये मस्जिद के इमामों में दिखाएं भाई, और ये बहुत काम के लोग हैं, इनकी बुराई मत करो। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, ये पैदा होने से लेकर मरने तक, और सिर्फ मरने तक नहीं, मरने के बाद धकिया के जन्नत में पहुंचाने तक। अरे धक्का मुक्की कर गई पहुंचाना है यार, और क्या है। तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल जाएगा। जिसकी तुम मस्जिद के इमाम की बुराई करते हो ना, यही तुम्हारा मस्जिद का इमाम मुसल्ले पे बैठ के हाथ उठा के दुआ करेगा, ये अल्लाह हमारे गांव में से फुला साहब का इंतकाल हो गया है, मेरे अल्लाह तू उनकी बख्शिश कर देना। ये मस्जिद का इमाम ही दुआ करेगा तुम्हारे लिए, बेटा नहीं करेगा दुआ। और इन्हीं की बुराई करते हो। पैदाइश से लेकर मरने तक यही काम आते हैं। घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन पड़ेगा? क्यों भैया, ये आंदोलन ना कर दे कहीं। हाँ, मगर ये जमात इतनी शरीफ है कि ये कभी धरने प्रदर्शन करते ही नहीं है, और न कभी स्ट्राइक करें, न हड़ताल करें। घर में पैदा हो बच्चा हो, अजान पढ़े मौलाना, ठीक है, नाम रखे मौलाना। अच्छा, और आगे बढ़ो, बच्चा हो गया 4 साल का, 4 महीने 4 दिन का, अब बिस्मिल्लाह पढ़ाए। और बड़ा हो गया, तुमने कराई खतना, अब मिलाद पढ़े, अब लल्ला हो गए जवान। तुमने कर ली शादी तय। तुम कितनी मोटी शादी तय कर ली हो, जब तक ये मौलाना नहीं चाहे। जो वो दहेज रखा होता है ना, वो मोटा जो तय करा होता है तुमने, उसमें से एक चम्मच भी तो नहीं उठा के ला सकते। अरे बोलो यार, सही है गलत है, डर क्यों रहे हो? सही है। जब तक ये ना चाहें, इनकी बुराइयां बंद कर दो, वरना कुंवारे रह जाओ। हाँ, और हाँ, कितने शरीफ लोग ये दूल्हा बनता है तुम्हारा, लल्ला दूल्हा है? जो कभी ठीक से चैन से बैठा ही नहीं। जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन बिल्कुल राइट टाइम होता है ना, और जो कभी धीरे ना बोला हो, उस दिन तो हजरत काजी साहब आगे लिखा पढ़ा ले, तो ये भी बेचारे इतने शरीफ लोग हैं कि ये भी उसके कान के ही पास मुंह ले जाएंगे, और देखे कान में जाके पढ़ा के, पढ़ो दूल्हा भी ला इलाहा इल्लल्लाह, वो करे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा पढ़ रहा गलत। तब ये हिज्जे करवा रहे हैं, हिज्जे करवा के पढ़वा रहे हैं। कितने शरीफ लोग हैं बेचारे। अब मैं कहता हूं, अब थोड़ा सा बदल दो लोगों, मौलाना लोगों थोड़ा सा बदलाओ। जो दूल्हा जरा धीरे बोले ना, तो जोर से बोल, और ऐसे काम ना चले तो माइक लगाओ, तो इसमें पढ़ो। जो कलमा नहीं पढ़ा जाता है ना, तो मुंह पे कपड़ा लगा लगा के हंसे लोग। हंसते हैं ना, बोलो हंसे नहीं हंसे। और जब माइक में पढ़ने का नंबर आएगा, तो जिसकी शादी तय होगी ना, शादी तय होने से 6 महीना पहले ही वो मस्जिद का चक्कर काटेगा, इमाम हजरत मेरी शादी होने वाली, कलमा दिखा दो। सही का बोलो, सही है गलत है? और ये इतनी असीम जमात है, जब तुम्हारा बेटा इनके पास दीन का कलमा सीखने आएगा, तो ये सिर्फ कलमा नहीं सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चे को पूरा दीन सिखाएंगे, पूरा दीन सिखाएंगे। इनकी बुराइयां मत करो। हाँ, ये भी कोई फरिश्ता थोड़ी है, थोड़ी बहुत कमी ज्यादा हो सकती है। हाँ, कोई बात अगर शरीयत के खिलाफ देखो और फिर इमाम उस पे अड़ जाए, न माने शरीयत की बात को, तब आपको इख्तियार है कि आप
किसी आलिम से राब्ता करके उनसे उनका राब्ता कराएं। बात समझ रहे हो? कारी साहब का साथ दीजिए। ये मदरसा चला रहे हैं, बहुत खुली हुई जगह में बिल्कुल मदरसा है। और हजरत अल्लामा मौलाना अकरम साहब सिबला भी इस मदरसे के मुदर्रिस हैं माशाअल्लाह। असातिज़ा भी बहुत अच्छे। एक मौलाना साहब हमारे पास भी गए थे, क्या नाम उनका, मौलाना शाकिर साहब, माशाअल्लाह। वो भी उनका चेहरा मुरा देख करके अच्छा लगा। ये लोग बहुत अच्छे भले लोग हैं, ये दीन का काम कर रहे हैं। इनका साथ दीजिए आप लोग, दस्तो बाजू बनिए। मियाँ दुनिया अपने लिए तो जीती है यार, थोड़ा बहुत दीन के लिए भी जीने का जज्बा रखो। हाँ, ये मदरसे के बच्चों का भी, जो लोग अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारे इस खाने के लुक़्मे जो तुम इन बच्चों को खिला रहे हो, मेरा रब तुम्हें इसका बहुत अजीम बदला देगा। और ये जो खाने के लुक़्मे जो आप बच्चों को खिला रहे हो, आप जब ये कुरान पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं, अब ये किसी और को पढ़ाएंगे, जिनको ये पढ़ाएंगे वो किसी और को पढ़ाएंगे, वो किसी और को पढ़ाएंगे, वो किसी और को पढ़ाएंगे। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और जो तुमने खाना इन्हें खिलाया था, उसका सवाब ऑटोमेटिक तुम्हारी कब्र में पहुँचता रहेगा। ये सदका जारिया भी है, लिहाजा इनका साथ दीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मिला हमेशा चाहत का इनाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। बड़ी खूबसूरत हज़रत अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब की तकरीर हुई। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात अपनी अपनी जगह इत्मीनान सुकून के साथ में बैठे रहिए, कोई कहीं जाने की कोशिश ना करे। शहंशाह तुरन्नुम हज़रत अज़ीम हाफिज़ साहब, शायर इस्लाम हज़रत अनस रज़ा साहब का तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। और हज़रत की भी आमद हो। आइए हज़रात, बगैर किसी लम्हे इंतज़ार के हुजूर की मदोसना करने के लिए बुलबुल बारगाह मदीना हज़रत राशिद रज़ा साहब की आमद है। नारों से इस्तक़बाल करने, नारे तकबीर, नारे रिसालत।